अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अलहरम किचन में खुश आमदीद। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। हम तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। ये आज मैं कुटी हुई लाल मिर्चें बनाऊंगी क्योंकि रमज़ान में इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बाज़ार से जो हम लाते हैं वो काफ़ी गंदी होती हैं और आपने घर में ला के इन्हें कपड़े से अच्छी तरह साफ़ कर लेना और इनकी डंडियाँ वगैरह उतार लेनी है। अब हमें ज़रूरत होगी चॉपर मशीन की। बनाने से पहले जो है मैंने इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट हल्का सा भून लिया था ताकि इनमें जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। अब हमने करना ये है कि सिर्फ एक मिनट के लिए हमने इसे करना है, बहुत ज़्यादा हमने बारीक नहीं करना। ये देखें इस तरह की बन जाएंगी। ये हमने मिर्चें जो है इन्हें चॉप कर लिया है। आपने बहुत बारीक नहीं करनी। ये देखें कितनी साफ़ सुथरी मिर्चें आपके घर की बनी हुई हैं। और दूसरा ये कि आप बनाने से पहले आपने मुंह पे मास्क वगैरह जो है चढ़ा लेना या दुपट्टे के साथ अपने मुंह को लपेट लेना अच्छी तरह, वरना इसे छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें। दो खुशक धनिया है तो इसमें से मैंने ये ला के तो ये देखें चुन लिया, इसमें से कितना ज़्यादा गंद निकला है। तो आप भी घर में ला के तो अच्छे तरीके से इसे साफ़ करके तो इसका पहले ये मैं बनाऊंगी मोटे वाला पीस के इसके लिए पकौड़ों के लिए। बस ये देखें ये हमारा बन गया। इतना सा ही हमने इसे पीसना है। इसे मैं किसी जार में डाल देती हूँ। के लिए बनाने लगी हुई। इसे मैंने चापर में ही बारीक करना है। मैंने इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। जिस तरह बाज़ार से हमें वो पाउडर सा मिलता है उसका कोई जायका नहीं होता। अब घर में बनाएं इसे जो पकौड़ों में डालते हैं उससे ज़्यादा आपने करना है इसे ग्राइंड, लेकिन चापर में ही करना है आपने। अगर आप बारीक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप जूसर ग्राइंडर के ऊपर जो होते हैं जार होते हैं उसमें बना सकते हैं, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता, इसी तरह मैं बनाती हूँ। ये चापर को उठा के ज़रा हिलाएं ताकि अच्छी तरह ये पीस जाए। इसे हम थोड़े थोड़े वक्फे से 2 से 3 मिनट तक जो है अच्छी तरह करेंगे। ये हमारे अच्छा सा हो गया। वो ये देखें आप बरी जो बाज़ार से लाते हैं वो तो बारीक सा पाउडर होता है। ये थोड़ा दरदरा सा है जिस तरह वो कुंडी डंडे में करते हैं। इसका जायका भी अच्छा आता है। आप इस तरह बना के एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। ये मैं हांडी के लिए बना रही हूँ। अब मैं इसे डिब्बे में डाल दूँगी। ये मेरे तकरीबन 2-3 महीने आराम से चल जाएगा। मैंने हांडी के लिए बना लिया। ये तकरीबन मेरा महीना चल जाएंगी सारी चीज़ें। अब मैं आपको अनारदाने का बताऊंगी। ये मेरे पास अनारदाना है। आजकल ताज़ा अनारदाना आया हुआ है। कुछ थोड़ा पहले वाला भी पड़ा हुआ था, उसका रंग ज़रा डार्क हो गया। मैंने दोनों को मिक्स कर लिया। अब मैं यही जूसर ब्लेंडर में जो है इसे बारीक करूँगी। ये पकौड़ों में इस्तेमाल होगा। ये सारे मसाले आप एक दफ़ा बना के रख लें। पूरा रमज़ान आराम से जो है इंजॉय करें, इबादत में टाइम गुजारें। इसे मैंने दरदरा सा पीस लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया। इसके चंक्स जो हैं पकौड़ों में आए तो फिर मज़ा आता है। इसे भी ये भी हमारा तैयार हो गया। अगर आपको मेरी तमाम रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपी आप तक बआसानी पहुंच सके। बहुत ही नहायत ही आसान तरीके से बनाए गए घर के साफ़ सुथरे मसालों को इंजॉय करें रमज़ान में और इबादत करें। दुआ में हमें भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।